Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, this is our homework section's free subscription contest. Follow the procedure and win full 1 year Affairs Cloud Current Affairs subscription. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 4th वीक ऑफ जून मंथ के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा. चलिए स्टार्ट करें. पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विजिट ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी टू जम्मू एंड कश्मीर. यहाँ पे देखें तो तीनों पॉइंट्स बिल्कुल ठीक रहेंगे. पीएम मोदी ने अटेंड किया एम्पावरिंग यूथ ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू एंड कश्मीर इवेंट, जो कि एट द शेरी कश्मीरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में हुआ श्रीनगर में. बिल्कुल सही. दूसरा, इन्होंने लॉन्च किया कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर प्रोजेक्ट वर्थ 1800 करोड़ रुपीस. बिल्कुल सही. तीसरा है, पीएम मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन एंड इनॉग्रेटेड 84 मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वैल्यूड एट मोर देन 1500 करोड़ रुपीस. बिल्कुल सही. नेक्स्ट, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन्होंने 2 नए स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए, IS 18590 एंड IS 18606, ताकि जो सेफ्टी एंड क्वालिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उनको एनहेंस किया जा सके इंडिया में. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली साइन एन MOU विद मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टू एडवांस कोलैबोरेशन इन नेक्स्ट जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजीज फॉर द इंडियन आर्मी. तो किसके द्वारा किया गया? ये रहेगा आपका समीर, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च. मार्क करके चलेंगे, पूछा जा सकता है. ठीक है, ये एक ऑटोनोमस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आता है. इन्होंने MOU साइन किया किसके साथ? मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ. नेक्स्ट, इन जून मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया एक 7 मेंबर हाई लेवल कमेटी, जो कि हेड की जाएगी किसके द्वारा? के राधाकृष्णन जी के द्वारा. एंड ये बेसिकली क्यों लॉन्च की गई है? जो NTA में हमने देखा था अभी काफ़ी ज़्यादा पेपर लीक्स हुए थे, नीट एग्जाम का, UGC नेट कैंसिल हो गया था, तो उस एग्जामिनेशन प्रोसेस को, उसकी फंक्शनिंग को एनहेंस करने के लिए. नेक्स्ट, इन विच कंट्री डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर S जयशंकर, इन्होंने रिसेंटली अनवेल किया वर्चुअल प्लेक टू मार्क द फॉर्मल कमिशनिंग ऑफ द मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बिल्ट विद $6 मिलियन ग्रांट फ्रॉम इंडिया. तो ये रहेगी श्रीलंका. राइट, श्रीलंका कंट्री में डॉक्टर S जयशंकर ने जाके ये वर्चुअली यहाँ पर इस वर्चुअल प्लेक को लॉन्च किया that marks the formal commissioning of this maritime rescue coordination center. $6 मिलियन के ग्रांट से ये बना है. नेक्स्ट, द रिपोर्ट टाइटल इंडियाज डीप टेक डॉन फॉर्जिंग अहेड, ये रिलीज की गई किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो नास्कॉम जिनोव के द्वारा इसको लॉन्च किया गया. एंड इट स्टेटेड दैट इंडिया इज रैंक्ड 6th अमंग द टॉप 9 डीप टेक इकोसिस्टम्स ग्लोबली विद ओवर 3600 डीप टेक स्टार्टअप्स. बिल्कुल सही. फिर आ जाते हैं किसको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ TRAI 2 साल के लिए. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए सेक्रेटरी कौन अपॉइंट किए गए हैं 2 साल के लिए? वो रहेंगे अतुल कुमार चौधरी. राइट, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है. इसके बाद आ जाते हैं यहीं पे, अगर हम बात करें जगजीत पवादिया जी, इनको रिलेक्ट किया गया एज द मेंबर ऑफ INCB इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का फॉर द 3rd टर्म. राइट, जगजीत पवादिया जी मार्क करके चलेंगे, शी इज अ वीमेन एंड इनका ये 3rd टर्म रहने वाला है 2025 से 2030 तक. नेक्स्ट आ जाते हैं, चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर थ्रू यूजिंग लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट एट द शिजेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन सिचुआन प्रोविंस. पूछा जा रहा है ये जो प्रोजेक्ट है CNSA एंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो CNSA एंड CNES के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था. एंड CNES ये कहाँ की है? ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी है. नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द सिटी इन कंबोडिया दैट हैज रिसेंटली डेजिग्नेटेड अ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी.
तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी ये रहने वाली है कौन सी, बैटम बैंक, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। फिर आ जाता है पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने पार्टनर किया किसके साथ, कौन से बैंक के साथ, ताकि फाइनेंसिंग प्रोवाइड करा जा सके फॉर देयर सोलर कस्टमर्स। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप किया है। एंड इंडिया का टारगेट है 2030 तक हमें 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अचीव करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने ये इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने लॉन्च किया 1 वीक 1 थीम कैंपेन अंडर व्हाट, तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर ये 1 वीक 1 थीम कैंपेन लॉन्च किया गया, ताकि इंडिया की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो रीसेंट डिस्कवरीज हैं, जो ग्रोथ है, जो सक्सेस स्टोरीज है, वो यहाँ पे डिस्प्ले की जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं इन विच स्टेट डिड मिनिस्ट्री ऑफ कोल, इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट एट द कास्ता कोल ब्लॉक। तो ये कास्ता कोल ब्लॉक पूछा जाए तो झारखंड, फिर पूछा जाए कि इंडिया का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया, तो झारखंड में इसको लॉन्च किया गया। यहाँ पे एम रहेगा कि आपका वैल्यूएबल गैसेज जैसे मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ पे कन्वर्ट किया जा सके, करेक्ट, इन गैसेज में कन्वर्ट किया जा सके, ताकि इन गैसेज को फर्दर हम यूज करके सिंथेटिक नेचुरल गैसेज एंड केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव डेवलप कर सकें। फिर आ जाता है नेम द सिटी, जिसको रिसेंटली इंडिया की फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित करा गया, तो कोझिकोडे जो कि केरला में है, ये इंडिया की पहली फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनी। उड़ीसा की बात करें तो यहीं पे याद रखेंगे रिन्यू एंड जेरा, इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप करी ताकि ग्रीन अमोनियम प्रोडक्शन की जा सके उड़ीसा में। नेक्स्ट यहीं पे फिर इंदौर एंड सूरत की बात करेंगे, ये दोनों क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया डिक्लेयर की गई हैं। फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी हैज बीन रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL, तो कौन सी रहेगी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, कौन सी बनी है, वो है श्रीनगर। नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज रिसेंटली वन द वीमेन सिंगल टाइटल एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर लेगोस 2024 टूर्नामेंट, जो कि नाइजीरिया में हुआ, तो श्रीजा ओकला, राइट, श्रीजा ओकला यहाँ पे वीमेन सिंगल टाइटल जीतने वाली पहली इंडियन वीमेन बन गई हैं, WTT कंटेंडर, राइट, इसको जीतने वाली पहली इंडियन वीमेन बन गई हैं, एंड इंडिया से बिलोंग करती हैं श्रीजा ओकला। एंड ड्यूरिंग दिस WTT कंटेंडर लेगोस 2024 जो कि नाइजीरिया में हुआ, इंडिया कंटिंजेंट ने 9 मेडल जीते, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है एंड 5 ब्रॉन्ज रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज रिसेंटली वन द F1 2024 स्पेनिश ग्रैंड पिक्स, जो कि स्पेन में हुई, तो किन के द्वारा जीती गई F1 ग्रैंड पिक्स, जो कि स्पेनिश ग्रैंड पिक्स है, ये मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा जीती गई, रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, बेल्जियन डच ड्राइवर हैं, ये इनकी 3rd कॉन्जिक्यूटिव विन एंड ओवरऑल 4th स्पेनिश ग्रैंड पिक्स विक्ट्री रहेगी। 2016, 2022, 2023 और अब 2024 में भी इन्होंने जीती, तो 3rd कॉन्जिक्यूटिव एंड ओवरऑल 4th विक्ट्री। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन इन डिप्लोमेसी एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब, तो 24 जून को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रहेगी आपकी वीमेन्स लीडरशिप इन मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। यहीं पे याद रखेंगे इंडिया पोजीशन रहती है 171 इन टर्म्स, अगर हम देखें वीमेन्स की रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट। फिनलैंड यहाँ पे टॉप करता है 1st पोजीशन पे, फॉलोड बाय निकारागुआ ऑन 2nd पोजीशन। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बिकेम 6th इंडियन कंपनी जिन्होंने अचीव किया एक मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ $100 बिलियन, तो 6ठी इंडियन कंपनी जिन्होंने $100 बिलियन का मार्केट कैप अचीव किया वो है ICICI बैंक, ठीक है, इट इज द 2nd लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, फॉलोड बाय HDFC बैंक। नेक्स्ट आ जाते हैं हु हैज बीन रिसेंटली सेलेक्टेड बाय इक्वेस्टेरियन फेडरेशन ऑफ इंडिया टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स इन द ड्रेसेज इवेंट, तो ये कौन रहेंगी जिन्होंने यहाँ पे ये है अनुषा अग्रवाल, राइट, EFI के द्वारा इनको रिप्रेजेंट किया गया ताकि 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स में ड्रेसेज इवेंट में पार्टिसिपेट करें। ये इंडिया की लोन रिप्रेजेंटेटिव है इन द इक्वेस्टेरियन एट द 2024 ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिसेंटली कंक्लूडेड G7 समिट इन इटली, तो ये अगर हम इसमें देखें तो तीनों ऑप्शन ठीक नहीं है, A और C ठीक है, B गलत है। A कह रहा है PM मोदी ने अटेंड किया 50th G7 समिट फॉर द 5th कॉन्जिक्यूटिव टाइम, बिल्कुल सही। 51st G7 समिट विल बी इन एल्बर्टा कनाडा 2025, बिल्कुल सही। B है ऑन द साइडलाइंस ऑफ द 50th G7 समिट लीडर्स इन G7 कंट्रीज अग्री टू प्रोवाइड यूक्रेन विद अ लोन वर्थ $100 बिलियन,
तो नहीं, यहाँ पे $50 बिलियन का लोन प्रोवाइड कराने की बात की गई टू फाइट अगेंस्ट रशिया एंड अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन या बैंक ने रिसेंटली रिपोर्टेड दैट इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट वाज 0.7% ऑफ द जीडीपी, जो कि है $23.2 बिलियन इन FY24। तो ये डाटा आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया। नेक्स्ट, किसने रिसेंटली किसको 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया फ्रॉम ACC टू सर्व एज द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो अप टू 30 जून 2025। सो तपन कुमार डेका, इनको यहाँ पे 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया, 2025 तक अब ये सर्व कर सकेंगे एज द डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। नेक्स्ट, विद विच कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया टू डिजाइन एंड डेवलप अ मिनिचराइज सैटेलाइट केपेबल ऑफ कैरिंग पेलोड्स अप टू 150 किलोग्राम्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स। तो स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये एक मिनिचराइज सैटेलाइट डेवलप करने की बात की गई इंडियन एयरफोर्स के लिए, ताकि ये कैरी कर सकेंगे 150 किलोग्राम तक की सैटेलाइट्स। ये 350th कॉन्ट्रैक्ट रहेगा अंडर द IDEX इनिशिएटिव। एंड यहाँ पे मेन एम क्या है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी हम इंडिया में ही डेवलप करें, बाहर से हमें इंपोर्ट ना करनी पड़े। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल दैट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड देयर 3rd ऑटोनोमस लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन 23 जून। तो वो रहेगा पुष्पक नाम, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट है, डैश इज द को इन्वेंटर ऑफ द DLS मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द टारगेट स्कोर्स इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट हिट बाय बैड वेदर। बारिश के टाइम पे जब ओवर्स कम कर दिए जाते हैं, राइट, क्रिकेट मैच के, तो उस टाइम पे जो स्कोर्स कैलकुलेट करने का मेथड होता है वो है DLS मेथड। तो उस मेथड को डेवलप किया गया था, जॉइंटली डेवलप किया गया था। को इन्वेंटर थे कौन, जिनका भी निधन हो गया, वो है फ्रैंक डकवर्थ। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जून चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश मोहन यादव इन्होंने अनाउंस किया जबलपुर एयरपोर्ट एंड फ्लाईओवर पासिंग थ्रू मदन महल विल बी नेम्ड आफ्टर हुम। तो ये इनको नेम किया जाएगा किनके बिहाफ पे, तो रानी दुर्गावती के बिहाफ पे इसको नेम किया जाएगा, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑप्शन 5 करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, हु वॉज रिसेंटली नेम्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। तो कपिल देव, इनको यहाँ पे नेम किया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ PGTI प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया। ये PGTI के बोर्ड मेंबर बने थे 2021 में। नेक्स्ट, विच सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज रिसेंटली रिसीव्ड द नवरत्ना स्टेटस फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को यहाँ पे नवरत्ना स्टेटस मिला है। एंड इस नवरत्ना कंपनीज जो है ये 1000 करोड़ या अपनी रेवेन्यू टोटल जो नेटवर्थ है उसका 15% इन्वेस्ट कर सकती हैं विदाउट एनी प्रायर परमिशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन विजिट ऑफ जेक सुलिवान, जो कि असिस्टेंट है टू द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी अफेयर्स ऑफ USA। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही रहेंगे। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च नेशन वाइड कैंपेन ऑन टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो किस कंट्री के द्वारा ये या किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। एंड यहाँ पे मेन एम क्या रहेगा कि जो टोबैको कंज्यूम होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आसपास उसको खत्म किया जा सके। एंड यहाँ पे डाटा निकल के आता है कि 13 से 15 साल के बच्चे ऐसे हैं जो फिर हम बोले 13 से 15 साल के बच्चों का जो एज ग्रुप है उसमें हमें 8.5% बच्चों का जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं वो टोबैको को कंज्यूम करते हैं किसी भी फॉर्मेट में, डिफरेंट फॉर्मेट में। इसी के साथ एक डाटा और याद रखेंगे, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एज वेल एज प्रोड्यूसर है टोबैको का। नेक्स्ट, नेम द न्यू डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म दैट हैज रिसेंटली लॉन्च बाय HDFC बैंक टू सिंप्लीफाई इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो स्मार्ट वेल्थ ये लॉन्च किया गया था। इसका एम रहेगा कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके एंड उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। नेक्स्ट, सेबी ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक वर्किंग ग्रुप हेडेड बाय G पद्मनाभन टू रिव्यू व्हाट। तो इन्होंने ये एक 15 मेंबर का वर्किंग ग्रुप लॉन्च किया था। G पद्मनाभन इसको हेड करेंगे जो कि फॉर्मर डायरेक्टर थे ऑफ RBI, राइट। एंड बेसिकली ये रिव्यू करेंगे द डेरिवेटिव ट्रेडिंग नॉर्म्स को, करेक्ट। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है आपका डेरिवेटिव ट्रेडिंग नॉर्म्स। नेक्स्ट आ जाते हैं साउथ कोरियन के पॉप बॉय बैंड 17। इसमें हम देखते हैं ये 13 मेंबर्स का 13 बॉयज का एक ग्रुप है, करेक्ट। के पॉप काफ़ी फेमस है साउथ कोरिया में। इनको यहाँ पे अभी अपॉइंट किया गया है एज यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ। ये पहले एम्बेसडर बने ऑफ यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर यूथ। इवन इन्होंने यहाँ पे $1 मिलियन कंट्रीब्यूट किया इस इनिशिएटिव को आगे ले जाने के लिए। मूविंग ऑन, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कन्वेयर टू द ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड GST रेट नेशनलाइजेशन पैनल। तो वो है स्मृत चौधरी।
Correct. GST Council has announced the appointment of Smart Chaudhary as the Deputy Chief Minister of Bihar, जो कि Deputy Chief Minister of Bihar हैं. Correct. इनको न्यू कन्वेनर ऑफ द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड जीएसटी रैशनलाइजेशन पैनल अपॉइंट किया गया. ये किनको सक्सीड करेंगे? सुरेश खन्ना को ये सक्सीड करेंगे. नेक्स्ट आ जाते हैं. हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. तो नवीन चंद्र झा इनको अपॉइंट किया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का. नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट ऑफ नासा जिन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च की गई, जो रिप्रेजेंट करता है फोर्थ एंड द फाइनल सैटेलाइट इन द सीरीज ऑफ एडवांस वेदर सैटेलाइट्स फॉर नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये रहेगी गोस यू. ये फोर्थ एंड द फाइनल सैटेलाइट है ऑफ द GOER S सीरीज. ये फैल्कन हैवी रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था फ्रॉम फ्लोरिडा USA. नेक्स्ट इन जून डॉक्टर SV कामत जो कि चेयरमैन है DRDO के, इन्होंने हैंड ओवर किया क्या टू द रियर एडमिरल ब्रिजेश वशिष्ठ जो डायरेक्टर जनरल है ऑफ द नेवल आर्मेंट इंस्पेक्शन ऑफ द इंडियन नेवी एट द सेरेमनी हेल्ड इन न्यू दिल्ली. तो क्या हैंड ओवर किया? मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्रेंट शेफ रॉकेट को, जो कि एक इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है, डेवलप की गई है DRDO के डिफेंस लेबोरेटरी के द्वारा इन जोधपुर राजस्थान. नेक्स्ट है विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज द मोस्ट लिवेबल सिटी फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर अकॉर्डिंग टू EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स. तो ये रहेगी वियना. वियना किसकी कैपिटल है? ये ऑस्ट्रिया की कैपिटल है एंड ये मोस्ट लिवेबल सिटी रैंक की गई फॉर द थर्ड कॉन्सिक्यूटिव टाइम. कोपेनहेगन सेकंड पोजीशन पे एंड ज्यूरिच स्विट्जरलैंड की ज्यूरिच थर्ड पोजीशन पर आ जाती है. फिर आ जाते हैं RBI. इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक रिवाइज डैश करेंसी स्वैप अग्रीमेंट, एक फ्रेमवर्क फॉर 2024 से 27 तक. तो ये जो RBI ने ये इंट्रोड्यूस किया है करेंसी स्वैप अग्रीमेंट, ये SAARC करेंसी स्वैप अग्रीमेंट रहेगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन के लिए. एंड ये अलाउ करेगा RBI को दैट दे कैन एंटर इनटू अ बायलैटरल स्वैप अग्रीमेंट्स विद SAARC सेंट्रल बैंक, SAARC कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के साथ, फॉर जिनको ये स्वैप फैसिलिटी अवेल करनी है. नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिन्होंने रिसेंटली साइन किया $60 मिलियन का NCD फाइनेंसिंग अग्रीमेंट विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक टू ऑफर हाउसिंग लोन्स टू वीमेन. तो किनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है ये पूछा जा रहा है. तो ये लॉन्च किया गया आपका आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के द्वारा. नेक्स्ट आ जाते हैं माइंडस्पेस बिजनेस पार्क REIT. इन्होंने सिक्योर किया एक सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड वर्थ 650 करोड़ रुपीज फ्रॉम द डैश. तो किनसे इन्होंने सिक्योर किया? फ्रॉम IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ. एंड ये पहला इंडियन REIT बन गया जिन्होंने सच बॉन्ड इशू किया. 7 साल का ये टाइम पीरियड रहेगा एंड यहाँ पे जो कूपन रेट रहेगा वो है 7.94% का. नेक्स्ट आ जाते हैं RBI ने गोल्ड रिजर्व्स हेल्ड किए ओवरसीज. जो बाहर की कंट्रीज में हमारे गोल्ड रिजर्व्स हैं वो डिक्लाइन कर गए टू द लोएस्ट लेवल्स इन द 6 years बाय द एंड ऑफ मार्च 2024, अकाउंटिंग फॉर 47% ऑफ द टोटल रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड सिंस दिसंबर 2017. एज ऑफ मार्च 2024 RBI का जो टोटल गोल्ड होल्डिंग्स है वो कितना है ये पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे. 822.1 टन यहाँ पे इंडिया का टोटल गोल्ड होल्डिंग्स रहेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द फिनटेक कंपनी जिन्होंने रिसेंटली रिसीव किया फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर. तो वो है हिताची पेमेंट सर्विस लिमिटेड. इनको अप्रूवल मिल गया टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर. बैंक्स की बात करें तो येस बैंक ने इनके साथ अभी टाई अप किया था ताकि जो पेमेंट प्रोसेसिंग है इंडिया में फॉर ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी उसके लिए यहाँ पे ये टाई अप किया गया. नेक्स्ट आ जाते हैं हाउ मच इन एसेट्स डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोनेटाइज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय नीति आयोग. तो जो मोनेटाइज किया गया वो है 1.56 लाख करोड़ रुपीस. टारगेट था 1.8 लाख करोड़ को मोनेटाइज करने का, बट हुआ इतना. ये क्या है बेसिकली हर मिनिस्ट्री अपने एसेट्स को मोनेटाइज करेगी, उनकी वैल्यू बताएगी. एंड यहाँ पे जिस मिनिस्ट्री ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाया एंड टॉप पे रहा वो है मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज. इन्होंने 40,314 करोड़ रुपीस के एसेट्स को मोनेटाइज किया. नेक्स्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो टू सक्सीड जेंस स्टोलनबर्ग. तो कौन बने हैं नए? वो है मार्क रूट. ये प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ नीदरलैंड्स एंड ये नए सेक्रेटरी जनरल बन गए हैं नेटो के. मूविंग ऑन, हु वाज रिसेंटली इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म. तो 18th लोकसभा के जो नए स्पीकर बने फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव टर्म वो रहेंगे ओम बिरला सर. नेक्स्ट आ जाते हैं विच बैंक हैज रिसेंटली अपॉइंटेड इंडियन टेनिस प्लेयर सुमित नागल एज देयर ब्रांड एंडोर्सर. तो कौन बने हैं ब्रांड एंडोर्सर? सुमित नागपाल किस बैंक के बने हैं ब्रांड एंडोर्सर? ये बने हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के.
मार्क करके चलेंगे, राइट। एंड अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया IMGC इंडियन मॉर्गेज गारंटी कॉर्पोरेशन के साथ, ताकि प्रोवाइड करा सके मॉर्गेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स टू द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। फिर आ जाते हैं किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक लॉन्च सर्विस एग्रीमेंट विद स्पेस मशीन्स कंपनी टू लॉन्च द सेकंड ऑप्टिमस स्पेसक्राफ्ट, जो कि इंडिया का जो कि लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलियन डिजाइन एंड बिल्ड स्पेसक्राफ्ट रहेगा, 450 ग्राम रहेगा। एंड इस स्पेसक्राफ्ट को इंडिया के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 18 मिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, किसके साथ? NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट, और इसको एक चीज और, मिशन मैत्री के अंदर लॉन्च किया जाएगा। मैत्री क्या है? मिशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया टेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो कि एक पिलग्रिमेज स्कीम है फॉर सीनियर सिटीजन्स फ्रॉम ऑल रिलीजन। तो ये रहेगी महाराष्ट्र स्टेट, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन वीमेन क्रिकेटर हु हैज रिसेंटली बिकेम द फास्टेस्ट डबल सेंचुरियन इन द वीमेन्स टेस्ट क्रिकेट। तो ये रहेंगी शेफाली वर्मा, राइट। ये फास्टेस्ट डबल सेंचुरी सिक्योर करने वाली बन गई है वीमेन इन द हिस्ट्री ऑफ वीमेन्स टेस्ट क्रिकेट, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस, 20 साल की है ये एंड इंडियन क्रिकेटर है। मूविंग ऑन, नेम द स्विमर जो कि यंगेस्ट इंडियन एथलीट बनी टू पार्टिसिपेट इन द 2024 पेरिस गेम्स। वो रहेंगी धिनिधि देसिंगू, मार्क करेंगे। ये यंगेस्ट इंडियन एथलीट बनी है जो कि स्विमर है, पेरिस ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगी। ये 14 ईयर्स की हैं बस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट ऑफ 2024 दैट केम इनटू इफेक्ट ऑन 21 जून। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी ठीक है, सी गलत है, ठीक है। ए सही है, बी सही है, हम सी देखें तो ये कह रहा है कि जो पनिशेबल ऑफेंस रहेगा ना, जो भी ऑर्गेनाइज यहाँ पे क्राइम कमिट करेंगे तो उनको जेल होगी 5 से 7 साल, नहीं 5 से 10 साल तक की। एंड फाइन रहेगा 5 करोड़ का, नहीं 1 करोड़ रुपए तक का यहाँ पे इन पे फाइन इम्पोज किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जून यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन्होंने लॉन्च किया एक नया वेब पोर्टल टू ऑटोमेट एंड एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम्स ऑफ बैंक्स मेड अंडर द डैश। किस स्कीम के अंडर जो क्लेम्स मैनेज किए जाएंगे, क्लेम किए जाएंगे, उस सेटलमेंट प्रोसेस को इजी बनाने के लिए वो है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के ये बनाया गया। इसके अंडर जो भी यहाँ पे क्लेम्स हैं उनको एग्री फार्मर्स के लिए, राइट, तो जो भी क्लेम्स हैं उस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए ये लॉन्च किया गया, राइट। इवन यहाँ पे कृषि कथा भी लॉन्च की गई थी कि जो स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज है फार्मर्स की अक्रॉस इंडिया, वो यहाँ पे बताई जा सके। नेक्स्ट इन जून जीतन राम मांझी जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं MSME के, इन्होंने MSME ट्रेड इनेबलमेंट एंड मार्केटिंग इनिशिएटिव जो कि है टीम इनिशिएटिव, टीम की फुल फॉर्म ट्रेड एनेबलमेंट एंड मार्केटिंग, इसको इनिशिएटिव को लॉन्च किया टू बूस्ट डैश एक्सेस टू MSMEs। तो किस एक्सेस को प्रोवाइड कराने के लिए? ई कॉमर्स एक्सेस को प्रोवाइड कराने के लिए ये लॉन्च किया। वर्ल्ड MSME डे जो कि 27 जून को लॉन्च किया गया था, इन दोनों इनिशिएटिव को उस दिन लॉन्च किया गया है, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, किस कंट्री ने रिसेंटली ये बनी 100th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वो है पैराग्वे। एंड यहीं पे अगर मैं बात करूँ स्पेन, ये बनी है 99th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जून RBI ने रेज किया वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट और फाइनेंशियल अकोमोडेशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू डैश विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। तो यहाँ पे जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया है 24% से टू 60,118 करोड़ रुपीस। पहले कितना था? 47,010 करोड़ रुपए था, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया है? 24 नहीं 28% से इसको बढ़ा दिया गया है टू 60,118 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आ जाते हैं, ब्रांड फाइनेंस की इंडिया 100 2024 रिपोर्ट रिलीज की गई। इसमें बताया कि विच कंपनी रिटेन द नंबर 1 पोजीशन इन द ब्रांड वैल्यू रैंकिंग विद अ 9% ग्रोथ इन ब्रांड वैल्यू टू $28.6 बिलियन। वो है टाटा ग्रुप, राइट। टाटा ग्रुप ने फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे सिक्योर करी है, मार्क करके चलेंगे। इन्फोसिस सेकंड पोजीशन पे, HDFC ग्रुप थर्ड पोजीशन पे। अगर बात की जाए स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड की तो वो टाइटल रहा ताज के पास। Next, who has recently became the overall winner of the 2024 Commonwealth Short Story Prize for the story ऐश्वर्या राय? तो वो है संजना ठाकुर। इन ये वो विनर रही, ओवरऑल विनर ऑफ द 2024 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज की। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया टू एक्नॉलेज द एंड अप्रिशिएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिशियंस इन इंडिया? तो 29 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, एंड ये डे ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लेट प्रोफेसर
पीसी महलबोनिस, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। एंड ये 18वां एडिशन था ऑफ दिस नेशनल स्टैटिस्टिक डे। इसकी थीम है यूज ऑफ डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट्स लेटेस्ट रिपोर्ट, किस स्टेट अकाउंटेड फॉर द 24% ऑफ द टोटल कंप्रेस्ड बायोगैस जनरेशन पोटेंशियल इन इंडिया। तो वो कौन सी स्टेट रहेगी, वो है उत्तर प्रदेश। इन्होंने टॉप किया फॉर एंड अकाउंटेड फॉर द 24% ऑफ द टोटल कंप्रेस्ड बायोगैस जनरेशन पोटेंशियल इन इंडिया। फिर इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन आपका कि आरबीआई ने रिस्ट्रिक्ट किया किस बैंक को फ्रॉम एडिंग न्यू कस्टमर्स ऑनलाइन एंड इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड्स। ये आपका होमवर्क रहेगा, राइट फ्रेंड्स। ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाज नॉट कैंसल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2024। तो किसका यहाँ पे कैंसिल नहीं किया गया है ये पूछा गया। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहाँ पे कैंसिल नहीं किया गया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बाकी सभी का कैंसिल कर दिया गया है। इसी के अलावा अगर मैं रेपो रेट बात करूँ, पॉलिसी रेपो रेट कितना है 6.5%। फिक्स रिजर्व रेपो रेट कितना रहेगा, ये आपका 3.35%। अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट बात करें 6.75%। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करें 6.25%। बैंक रेट की बात करें तो 4%। कैश रिजर्व रेशो की बात करें तो 4.5% एंड स्टैंडिंग लिक्विडिटी रेशो की बात करें तो 18%। नेक्स्ट, इन अप्रैल आरबीआई imposed a monetary penalty of 1 crore rupees on dash banks for non-compliance with certain directions issued by RBI। तो विच ऑफ द तो आरबीआई ने इम्पोज किया मॉनेटरी पेनल्टी 1 करोड़ रुपीस का किस पर, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ये इम्पोज किया गया 1 करोड़ का पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन डायरेक्शंस इशूड बाय आरबीआई। फिर है किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू पे मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ टू लॉन्च एन इनोवेटिव वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी, वर्चुअल ऑटोमेटिक टेलर मशीन फैसिलिटी किस बैंक ने लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की गई जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने इन पार्टनरशिप विद पे मार्ट इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, नेम द रेगुलेटरी बॉडी या गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने रिसेंटली रिसीव किया आईएसओ IEC 27001 सर्टिफिकेशन को। तो ये रिसीव किया गया किसके द्वारा, सेबी के द्वारा ये यहाँ पे रिसीव किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस बैंक ने रिसेंटली रेज किए $500 मिलियन फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर टू फंड ओवरसीज बिजनेस ग्रोथ। तो ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राइट। इन्होंने यहाँ पे रेज किया $500 मिलियन फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर ताकि ये फंड कर सके ओवरसीज बिजनेस ग्रोथ को। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया सिडबी के साथ टू ऑफर माइक्रो लोन्स फॉर द गिग वर्कर्स। तो अनियन लाइफ प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने पार्टनर किया है किसके साथ, सिडबी के साथ टू ऑफर माइक्रो लोन फॉर द गिग वर्कर्स। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किए 6 इंडेक्स फंड्स विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 रुपीज ड्यूरिंग द एनएफओ पीरियड। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं यहाँ पे, तो टाटा म्यूचुअल फंड के द्वारा 6 इंडेक्स फंड्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया साइन सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ एट द आईआईटी बॉम्बे टू एम्पावर स्टार्टअप्स अक्रॉस इंडिया। तो कौन सा बैंक रहेगा, वो है कैनरा बैंक। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने साइन किया एक डेफिनेटिव अग्रीमेंट विद आईएफसी टू रेज फंड्स ऑफ 330 करोड़ रुपीज। तो ये रहेगा आर्टेमिस मेडिकेयर सर्विस लिमिटेड। इन्होंने अभी एक साइन किया अग्रीमेंट विद आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ताकि रेज किए जा सके 330 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल इन अप्रैल, जो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री है इन्होंने एक्सपीरियंस किया ग्रोथ ऑफ हाउ मच इन द फाइनेंशियल ईयर 24। तो इन्होंने 12.78% की यहाँ पे ग्रोथ को अचीव किया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस बैंक ने रिसेंटली कैरी आउट किया एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रेड वर्थ 25 करोड़ रुपए विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कैरी आउट किया एक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रेड वर्थ 25 करोड़ रुपीज विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय पीएफआरडीए इन अप्रैल, जो नेशनल पेंशन सिस्टम एसेट अंडर मैनेजमेंट है इन्होंने एक्सपीरियंस किया कितना ग्रोथ, तो 30.5% का ईयर ऑन इन ग्रोथ इन्होंने यहाँ पे रजिस्टर किया इन FY24। फिर आ जाता है किस कंपनी ने रिसेंटली एक 2 साल का एक एमओयू साइन किया सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के साथ ताकि यूपीआई पेमेंट्स को इंडियन ट्रैवलर्स के लिए इन सिंगापुर एनेबल किया जा सके। तो फोन पे, क्योंकि हमने देखा था श्रीलंका के साथ भी, श्रीलंका के फोन पे के साथ भी इन्होंने ये यूपीआई अग्रीमेंट टाइप किया था। तो अब यहाँ पे इन्होंने सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के साथ भी किया है ताकि इंडियन टूरिस्ट सिंगापुर जाए तो वो वहाँ पे यूपीआई से पेमेंट कर सके। नेक्स्ट, किस पेमेंट बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया आधार एटीएम सर्विस फॉर कन्वीनियंट कैश
विड्रॉल, तो वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो IPPB इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है ये आधार ATM सर्विस फैसिलिटी अपने यूजर्स के लिए। फिर आ जाते हैं एज पर द रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2024 रिलीज्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया का जो GDP ग्रोथ है फॉरकास्ट फॉर FY24 इट हैज बीन रेज्ड टू 7% फ्रॉम 6.7% अर्लियर। नेक्स्ट, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड इन्होंने इन्वेस्ट किया कितना अमाउंट इन आईबस नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ताकि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ है इंडिया में उसमें इन्वेस्टमेंट लाई जा सके। तो $200 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट किए गए। नेक्स्ट, उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने पार्टनर किया विद पॉलिसी बाजार टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स ऑन द पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म। तो कौन सा है, वो है ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। इन्होंने पार्टनर किया है पॉलिसी बाजार के साथ ताकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लाया जा सके ऑन पॉलिसी बाजार प्लेटफॉर्म। देन किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया फिजडॉम के साथ टू ऑफर स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज इन 3-in-1 अकाउंट सेविंग डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो किस बैंक ने यहाँ पे फिजडॉम के साथ टाइप करा, तो वो रहेगा आपका कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट, इन अप्रैल डैश कंपनी या एजेंसी इन्होंने रिसीव किया RBI का अप्रूवल टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। तो ये है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, CAMS। ठीक है, इन्होंने रिसीव किया RBI का अप्रूवल टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। फिर आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रैक्शन जियो क्वार्टरली रिपोर्ट रिलीज बाय ट्रैक्शन इन अप्रैल, इंडिया का जो फिनटेक स्टार्टअप है इन्होंने रेज किए $550.8 मिलियन अक्रॉस 33 डील्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द कैलेंडर ईयर 24, मार्किंग अ -% इंक्रीज फ्रॉम द फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2024। तो यहाँ पे इंक्रीज कितना देखने को मिला, 59% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला। फिर आ जाता है किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया पेयू के साथ टू एनहांस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स फॉर द इंडियन मर्चेंट्स। तो ये किस कंपनी ने यहाँ पे पेयू के साथ टाइप करा है, तो ये रहेगी पेपैल। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली फॉर्म किया एक जॉइंट वेंचर ब्लैक रॉक के साथ ताकि वेल्थ मैनेजमेंट एंड ब्रोकिंग बिजनेस को लाया जा सके इंडिया में, यह है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर आ जाता है RBI ने मैंडेट किया ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज को टू प्रोवाइड की फैक्ट स्टेटमेंट्स टू ऑल द न्यू रिटेल एंड MSME बोरोवर्स विद इफेक्ट फ्रॉम डैश। तो कब से होगा लागू, ये होगा 1 अक्टूबर 2024 से। फिर अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ERD रिपोर्ट इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रिपोर्ट, ये SBI के द्वारा रिलीज की जाती है, जो टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट है इन सीनियर सिटीजन अकाउंट ये इंक्रीज कर गया कितने % से, तो इट्स एन इंक्रीज ऑफ 143% टू 34.367 लाख करोड़ एट द एंड ऑफ दिसंबर 2023। फिर है किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया इंडिया मॉर्टगेज गारंटी कॉर्पोरेशन के साथ टू प्रोवाइड मॉर्टगेज गारंटी बैक्ड होम लोन प्रोडक्ट्स इन द अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। तो राइट ऑप्शन है यहां पर किसके द्वारा, ये है बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया अपना फर्स्ट एडिशन ऑफ आइडिएशन एक्स टू एनकरेज द इंश्योरेंस इनोवेशन अमंग द यंग माइंड्स। तो किसके द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। फिर आ जाते हैं उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जिन्होंने पार्टनर किया जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ टू ऑफर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर्स ऑफ द जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो वो रहेगा कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं किस बैंक ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया शॉपर स्टॉप्स के साथ टू ऑफर न्यू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो एक्सिस बैंक ने यहाँ पे टाई अप किया शॉपर स्टॉप के साथ ताकि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन हैज रिसेंटली साइन एन MOU विद SIDBI टू एक्सटेंड प्रयास स्कीम टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इंडिविजुअल वीमेन थ्रू क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो जीविका ऑफ बिहार एंड उमेद ऑफ महाराष्ट्र इन दोनों के द्वारा यहाँ पे साइन किया गया एक MOU विद SIDBI। नेक्स्ट है किस रेगुलेटरी बॉडी या गवर्नमेंट ऑफिस ने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की एक स्टैंडिंग कमेटी टू ट्रांसफॉर्म जिफ्ट सिटी इनटू क्लाइमेट फाइनेंस हब। तो किन के द्वारा रहेगा, वो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर्स अथॉरिटी IFSCA। फिर आ जाते हैं किस बैंक ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टू इंट्रोड्यूस इको फ्रेंडली NCMC डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट एंड प्रीपेड कार्ड। तो किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है यहाँ पर, यह है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के द्वारा। फिर आ जाता है किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ टू इंट्रोड्यूस इट्स क्रेडिट सर्विसेज ऑन UPI। तो किसके द्वारा, अमेजॉन पे के द्वारा ये फीचर लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU साउथ इंडियन बैंक के साथ फॉर फाइनेंसिंग डीलर्स अंडर द बैंक्स डीलर फाइनेंस प्रोग्राम। तो वो है अशोक लीलैंड। नेक्स्ट,
किस रेगुलेटरी बॉडी ने सेलिब्रेट किया सिल्वर जुबली जो कि है 25 साल ऑफ सर्विस के ऑन 19 अप्रैल 2024? तो वो है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली एसोसिएट किया NPCI भारत बिल पे लिमिटेड के साथ टू इंट्रोड्यूस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड ऑन इट्स भारत बिल पे प्लेटफॉर्म फॉर द कन्वीनियंस ऑफ ट्रेवलर्स? तो वो रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर आ जाता है किस कंपनी ने रिसेंटली रीनेम किया बंधन लाइफ बाय बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड? सो विच कंपनी हैज बीन रीनेम्ड एज बंधन लाइफ? तो किसको बंधन लाइफ रीनेम किया गया? यह है एगन लाइफ इंश्योरेंस को। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI फॉर द पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस? तो क्रेड को यहाँ पे अप्रूवल मिल गया RBI से फॉर टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट, किस नियो बैंक ने रिसेंटली इन प्रिंसिपल अप्रूवल रिसीव किया RBI से टू इशू PPI इंक्लूडिंग प्रीपेड कार्ड्स एंड प्रीपेड वॉलेट्स? तो इन प्रिंसिपल अप्रूवल किसको मिला? यह है रेवोल्यूट को। ये नियो बैंक क्या होता है कि ये सारी ब्रांचेस इस बैंक की आपकी ऑनलाइन होती है, बेसिकली मतलब कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती, सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में होता है, ऑनलाइन होता है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली रिलीज किया क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 डॉक्यूमेंट टू प्रमोट ग्रीन फाइनेंसिंग? तो ग्रीन फाइनेंसिंग की बात यहाँ पे किसके द्वारा की गई है? वो है नाबार्ड के द्वारा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक सूट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बैंकिंग इंडस्ट्रीज फर्स्ट ATM इंश्योरेंस? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा यहाँ पे इंडस्ट्री का पहला ATM इंश्योरेंस एंड 2 क्रेडिट कार्ड्स यहाँ पे लॉन्च किए गए, एक था AU स्पॉन्ट और दूसरा है AU नोमो। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बैंक टू एग्जीक्यूट RBI's प्रोग्रामेबल CBDC पायलट टू कंपनसेट द फार्मर्स फॉर कार्बन क्रेडिट्स? तो किस बैंक ने? ये रहेगा आपका इंडसइंड बैंक ने। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया UPI स्विच इन पार्टनरशिप विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक? UPI स्विच एक अपग्रेडेड वर्जन है UPI का, करेक्ट? तो किस कंपनी ने रिसेंटली UPI स्विच लॉन्च किया इन पार्टनरशिप विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक? तो ये लॉन्च किया गया है रेजर पे के द्वारा। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया टाटा पावर सोलर के साथ टू बूस्ट द सोलर एनर्जी अडॉप्शन? वो है इंडियन बैंक। नेक्स्ट है, इन अप्रैल मैक्वेरी एसेट मैनेजमेंट इन्होंने लॉन्च किया इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंसिंग एंड एंड टू एंड सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म। कहाँ पर? सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म इंडिया में लॉन्च किया, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या रहेगा? वह है वर्टिलो। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस दैट हैज बीन रिलीज्ड बाय भारत पे इन अप्रैल 2024? तो वो रहेगा भारत पे 1। यहीं पर आप देखेंगे इस डिवाइस के अंदर पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस रहेगा, ये QR कोड रहेगा, स्पीकर रहेगा, सब एक ही डिवाइस में। नेक्स्ट है, RBI ने इम्पोज किया कितने अमाउंट की मॉनेटरी पेनल्टी ऑन NABFINs फॉर नॉन कंपाइलेंस? तो कितने अमाउंट की पेनल्टी यहाँ पे? 10 लाख रुपए की पेनल्टी इम्पोज की गई। नेक्स्ट है, RBI रिस्ट्रिक्टेड डैश बैंक फ्रॉम एडिंग न्यू कस्टमर्स ऑनलाइन एंड इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड? तो कोटक महिंद्रा बैंक, राइट, RBI ने रिस्ट्रिक्ट किया कोटक महिंद्रा बैंक को फ्रॉम एडिंग न्यू कस्टमर्स ऑनलाइन एंड इशूइंग न्यू क्रेडिट कार्ड्स। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रिसेंटली अप्रूवल रिसीव किया फ्रॉम RBI टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर? तो पेयू को यहाँ पे अप्रूवल मिला टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर। नेक्स्ट, किस रेगुलेटरी बॉडी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU RBI इनोवेशन हब के साथ टू फास्ट ट्रैक द डिजिटल लैंडिंग प्रोसेस? ये रहेगा आपका नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर है कि किस क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर ने रिसेंटली लॉन्च किए ट्रैवल क्रेडिट कार्ड इन 3 वेरिएंट्स, माइल एलीट, माइल्स प्राइम एंड माइल्स? तो ये SBI कार्ड के द्वारा ये 3 क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए थे ट्रैवल पर्पस के लिए, ट्रैवलर्स के लिए स्पेशली। देन किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया एन अप्रूवल फ्रॉम सेबी टू लॉन्च इंडिया का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड? तो ग्रो के द्वारा, जो कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, किस रेगुलेटरी बॉडी या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अप्रूवल रिसीव किया क्रिसिल ESG रेटिंग एंड एनालिटिक्स लिमिटेड का एज अ कैटेगरी 1 प्रोवाइडर ऑफ द ESG रेटिंग? तो कौन सा रहेगा? वो है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर है, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला अपग्रेडेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन? तो किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला अपग्रेडेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन को? वो है हिताची पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी द मिनिमम नेटवर्थ ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक एट द एंड ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर टू बी एलिजिबल फॉर द कन्वर्जन इनटू यूनिवर्सल बैंक? तो कितना अमाउंट होना चाहिए? 1000 करोड़ रुपए मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए।
नेक्स्ट है किस रेगुलेटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी को नोटिफाई किया हैज नोटिफाइड अ फ्रेमवर्क फॉर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 AIF इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर टू रेज डेट बाय प्लेजिंग द इक्विटी इन देयर इन्वेस्टी कंपनीज। तो वो रहेगा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देन किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली प्लेज किया $23.6 बिलियन इन 2023 टू हेल्प एशिया एंड पैसिफिक प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, राइट। नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पार्टनर किया फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट के साथ एट IIT कानपुर टू बूस्ट इनोवेशन इन मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फिनटेक सॉल्यूशन। तो कौन था ये, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, ये रहेगी आपकी एरिक्सन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर किस कंपनी ने रिसेंटली डायरेक्ट किया RBI इंडिया को या RBI को टू स्टॉप इशुएंस एंड ऑपरेशंस ऑफ इट्स प्रीपेड कार्ड टू रिफंड द बैलेंसेस ऑफ कस्टमर्स। तो किस कंपनी के द्वारा डायरेक्ट किया गया या फिर RBI ने किस कंपनी को डायरेक्ट किया कि वो अपने PPIs को इशुएंस करना बंद करे, ऑपरेट करना बंद करे, या जो भी बैलेंस है वो अपने कस्टमर्स को वापस दे दे। तो कौन सी के द्वारा ये किया गया, वो है टॉक चार्ज टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को। तो RBI के द्वारा इनको यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है REC लिमिटेड, इन्होंने सिक्योर किया ग्रीन लोन ऑफ 60.536 बिलियन जापानीज येन फ्रॉम डैश टू फाइनेंस द ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो इन्होंने किससे रिसीव किया, सर्वेजी एक्सेंचुरी डेल कॉमर्शियो एस्टेरो से इन्होंने ये रिसीव किया अमाउंट। देन किस बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया HCL सॉफ्टवेयर के साथ फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI ने रिसेंटली पार्टनर किया HCL के साथ फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा।